क्या बात है सुनीति जी, कुछ परेशान लग रही हैं। हाँ निखिल जी, कल मैंने बेटे बहू की आपस में कुछ बातें सुन ली थी। दिव्या बहू से कह रहा था, मैंने पहले ही बोला था बापू जी को साफ साफ बता दो हम दूसरे शहर में शिफ्ट होंगे, पर तुम्हें तो आदर्श बहू बनना था ना। और मुझे भी बताने से बोलकर मना कर रहा था, जब तक का देखा जाएगा। सच में निखिल, क्या बेटा बहू हमें छोड़कर चली जाएंगे? मैं कितना ध्यान रखती हूँ इन लोगों का, इन्हें यहाँ किसी बात की कोई कमी या परेशानी ना हो। पर आजकल कौन सास ससुर के साथ रहना चाहता है, जब दिव्या खुद ही हमसे दूर जाना चाहता है, फिर किसी और को क्या दोष देना। निखिल, मैं दिव्या के लिए इतना करती हूँ तो वो भी मेरी बीमारियों का बराबर ख्याल रखता है। और सच बताऊँ, मन में ये संतोष रहता है कि विपरीत परिस्थितियों में बेटा बहू तो साथ है ना। शायद इसलिए मैं इतनी आज़ाद ख्याल और दार्शनिक की बन गई हूँ, ताकि मेरी कोई भी गतिविधि बच्चों को मुझसे दूर ना कर सके। तो मान लीजिए सुनिधि जी, आप खुद गर्ज हो गई हैं, और सबसे बड़ी बात, आपने अपनी चारों तरफ गलतफहमी की दीवार खड़ी कर रखी है। मैं इतना करती हूँ, मैं ये मैं वो, अरे कभी सोचा है बच्चों को ये सब चाहिए भी या नहीं? आप दिव्या के बचपन और तोते वाली बात भूल गई क्या? तोते का नाम सुनते ही सुनिधि अनितीत की स्मृतियों में खो गई। बरामदे में रखे ड्रेसिंग टेबल के शीशे में रोज खुद खुद चोंच मारकर आवाज करती थी गोरैया। शीशे में दाग न पड़े सुनिधि एक कपड़े से ढक देती थी। आज तो कुछ ज्यादा ही आवाज आ रही है। धीरे से जाकर देखा, एक तोता वहां पर बैठा है। सुनिधि के मन में तोते के प्रति प्यार में पालने की लालसा ने उसे कैद करने की सोची और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। फिर पिंजरा मंगाकर उसे कैद कर बेटी की भांति उसकी देखरेख की। उस समय दिव्या की उम्र महज 9 साल की थी। कितनी वार्ता करता था दिव्या उससे, बिल्कुल एक परिवार के सदस्य की तरह। दिव्या कभी कभी पूछा भी करता था, माँ इसे पिंजरे में क्यों कैद कर रखा है? सुनिधि प्यार समझाती, बेटे ये उड़ जाएगा, फिर इसकी देखभाल कौन करेगा, दाना पानी कौन देगा? पर नन्ही दिव्या को माँ की बातें कुछ ज्यादा समझ नहीं आई। एक दिन सुनिधि जैसे खोल खाना डालने गई, पिंजरे का दरवाजा खुला, तोता गायब। सुनिधि जोर से आवाज लगाई। दिव्या डरा सहमा दिव्या सामने खड़ा था। सुनिधि के हजारों प्रश्न का बस एक ही जवाब, वो आकाश में उड़ना चाहता था माँ, और मैंने उसे कैद से मुक्त कर आज़ाद कर दिया। दिव्या की भावना समझ सुनिधि ने उसे गले लगा लिया था। फिर क्यों आज दिव्या की भावना समझने में तकलीफ हो रही है? दिव्या के लिए पिंजरा क्यों नहीं खोला जा रहा है? वो भी तो खुले आसमान में उड़ान बनना चाहता होगा। वही कर्तव्य फर्ज का जामा पहनाकर उसे बंधुआ तो नहीं बना रही? कहीं मेरी स्वार्थता प्यार रूपी कैंची उस पर तो नहीं काट रहे ना? नहीं नहीं, दूर रहकर भी फर्ज निभाए जा सकते हैं, बस निभाने की भावना होनी चाहिए। निखिल ने ठीक ही तो कहा है, मैं खुद गर्ज तो नहीं हो रही। बेटा ये मेरे अटैची रख ले, आज बच्चों को उड़ान भरने के लिए उसकी माँ मंजिल तक पहुँचाएगी। मैं भी तो मेरी ताकत बनना चाहती हूँ, कमजोरी नहीं। मैं भी देखकर खुश होना चाहती हूँ कि मुझसे भी अच्छे और समझदारी से घर गृहस्थी मेरे बच्चे चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं ही सरपरी हूँ, मेरी चलते ही घर सुचारू रूप से चल रहे हैं, जिससे भ्रामक मिथ्या से निकलना चाहती हूँ। और सच मानो बेटा, जब माँ बाप से बच्चे आगे निकलते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा खुशी माँ बाप को ही होती है। मुस्कुराते हुए पास खड़े निखिल ने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया।